इस एडवेंचर कहानी की शुरुआत होती है एक लेडी को दिखाते हुए, जिसने कि अभी अभी एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की को जन्म दिया था। उस छोटी लड़की का नाम लेडी ने बहुत ही प्यार से एलोरा रखा था। लेडी थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि एलोरा के हाथ में एक अजीब तरह का निशान भी मौजूद था और इस निशान का क्या मतलब है ये तो वो भी नहीं बता पा रही थी। लेकिन वो लेडी बहुत ही याद डरने लगी क्योंकि उनके गाँव में बैब मरी नाम की एक बहुत ही खतरनाक जादूगरनी रहा करती थी और वो जादूगरनी गाँव में पैदा होने वाली लड़कियों को जान से मार देती थी। दरअसल जादूगरनी को ये पता चला कि उनके गांव में एक ऐसी लड़की पैदा होगी जिसके हाथ पर कुछ निशान भी मौजूद होगा और वो आगे चलकर जादूगरनी से भी ताकतवर हो जाएगी और उसके जादू को यूं ही खत्म कर देगी। इसीलिए बैड मरीन यानी कि वो जादूगरनी सारी पैदा होने वाली लड़कियों को मारती जा रही थी और उसे पता चला कि एलोरा यहाँ पर जो कि अभी अभी पैदा हुई है उसके हाथ में ही वही निशान मौजूद है। इसीलिए वो जल्द से जल्द उसके घर के पास बढ़ने लगती है एलोरा को मारने के लिए। लेकिन एलोरा की मदर बहुत ही डर रही थी, इसीलिए उसने एक ओल्ड लेडी से कह दिया था कि प्लीज मेरी बेटी की जान बचा लो। तभी वो ओल्ड लेडी सब कुछ समझ जाती है और एलोरा को एक वॉकेट में लेकर फॉरेस्ट की तरफ चली जाती है। यानी कि वो एलोरा को एक सेफ जगह पर लेकर जा रही थी उन जादूगरनी से दूर। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी देर के अंदर ही अंदर बैडमिन उसके घर तक पहुँच चुकी थी, जो एलोरा की मदर से पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हारी बेटी कहाँ पर गई। लेकिन एलोरा की मदर उसे एक भी बात नहीं बताती, इसीलिए जादूगरनी एलोरा की मदर को काफी ज्यादा चोट पहुँचाती है और उसे टॉर्चर भी करती है। बैड मरीन ने तो अपने सभी साथियों से कह दिया था कि जा करके उस छोटी बच्ची को ढूंढो, वो जरूर फॉरेस्ट के अंदर गई होगी और जल्द से जल्द मिल जाएगी। जादू करने के पास कई सारे खतरनाक कुत्ते भी थे जो कि सूंघते सूंघते फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पर वो ओल्ड लेडी एलोरा को लेकर काफी दूर तक आ गई थी, लेकिन अब उसे खतरनाक कुत्तों की आवाज सुनाई देती है जो कि जादूगरनी ने भेजे थे। इसीलिए वो लेडी ना चाहते हुए एलोरा को पानी में एक छोटे से स्पेस पर रख देती है और उसे पानी में ही कहीं दूर छोड़ देती है और जगह पर देखते ही देखते जादूगरनी के कई सारे खतरनाक कुत्ते भी आ जाते हैं जो पानी में तो नहीं जा सकते थे, लेकिन उन लोगों ने ओल्ड लेडी के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। वो तो ओल्ड लेडी को मारकर पूरी तरीके से खत्म भी कर देते हैं। अब इधर एलोरा पानी के रास्ते से लगातार ट्रेवल करते हुए किनारे की तरफ पहुंच जाती है। वो ऐसी जगह होती है जहाँ पर बोने लोग रहा करते थे और उन्हीं में से दो छोटे लोग एलोरा को देख लेते हैं और अपने फादर को बुलाने लग जाते हैं। विलो नाम का एक बोना जल्द से जल्द वहाँ पर आता है और एलोरा को पानी में से बाहर निकाल लेता है। विलो तो नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये लड़की यहाँ पर आई कैसे, पर उसे इतना जरूर पता चल जाता है कि ये नॉर्मल इंसानों की लड़की है। इसीलिए विलो एलोरा की प्रोटेक्शन करने के लिए उसे अपने घर के अंदर लिए जाता है। दरअसल विलो तो अपने गाँव में एक मैजिशियन का काम किया करता था, लेकिन वो लोगों को एंटरटेन करने में उतना भी अच्छा नहीं होता। वो जब भी कोई मैजिक ट्रिक परफॉर्म करता तो वो गलती हो जाती, जिससे कि सारे गांव के लोग विलो की हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता होती कि विलो ने एक छोटी लड़की जिसका नाम एलोरा है उसे अपने गांव में लेकर आया है। अब अचानक से वहाँ पर वही कुत्ते आ जाते हैं जिससे कि जादूगरनी ने भेजा था एलोरा को पकड़ने के लिए। वो तो उसकी बॉडी स्मेल करके पहुँच जा रहे थे, लेकिन विलो और उसके गाँव के सभी लोग मिलकर उन कुत्तों का सामना करने लगे और वो तो उन कुत्तों पर पूरी तरीके से अटैक कर देते हैं और उन्हें बहुत ही ज्यादा मारते भी हैं। इन सारी चीजों से जादूगरनी के डरावने कुत्ते डरकर भाग गए थे। हालांकि विलो छोटी लड़की एलोरा को तो अपने घर पर लेकर आ जाता है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा था कि आखिर ये किसकी बेटी है और कुत्ते इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। इसीलिए विलो एलोरा को गांव के अपने लीडर के पास लेकर चला जाता है। विलो ने अपने लीडर को सब कुछ बताया कि एलोरा कहाँ पर मिली थी और उसके ऊपर कुत्तों ने हमला भी किया था। लीडर ने एलोरा को देखा तो वो काफी शॉक में पड़ गया था। उसे कुछ ऐसी बातें पता थी जिससे कि वो बाकी लोगों के साथ शेयर बिल्कुल ही नहीं कर सकता था। ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि इस छोटी लड़की एलोरा को वो डरावने कुत्ते ढूंढ रहे हैं। जरूर इसके पीछे कोई रीजन होगा। इस लड़की की जान खतरे में है, इसीलिए इस लड़की को डायकनिस के गांव में छोड़ना होगा जहां पर वो एकदम सुरक्षित रहेगी। और अब देखते देखते लीडर विलो और उसके कई सारे गांव के लोग एलोरा को लेकर उस गांव तक लेकर जाने लगते हैं। लीडर ने तो विलो को समझाते हुए कहा था कि अगर रास्ते में कोई तुम्हें डायकनिस मिले तुम तो इस बच्ची को सौंप देना, वो तो एलोरा की पूरी सुरक्षा करेंगे। विलो को इस बात का बहुत ही बुरी लगता है क्योंकि वो उस बच्ची को किसी और के हवाले कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे ये करना ही पड़ेगा। अब हमें यहाँ पर वही खतरनाक जादूगरनी दिखाई जाती है जो अपनी बेटी सिन से बातें कर रही थी। जादूगरनी तो अपनी बेटी पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि वो उस छोटी बच्ची को पकड़कर लेकर नहीं आई और वो अपने प्लान में नाकामयाब हो गई। जादूगरनी मरीन ये बिल्कुल ही नहीं चाहती थी कि वो छोटी बच्ची ज्यादा दिनों तक जिंदा रहे, क्योंकि अगर वो जिंदा रही तो भविष्य के अनुसार वो मेरी सारी ताकतों को पूरी तरीके से खत्म कर देगी। इसीलिए जादूगरनी को किसी भी हाल में उस लड़की को जान से मारना था। जादूगरनी अपने सेना के जनरल को बुलाती है और उसे सिंह के साथ
जंगल में भेज देती है एलोरा को ढूंढने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जादूगरनी सिंस ये समझती थी कि उसकी बेटी अकेले ये काम नहीं कर सकती थी। और अब इसीलिए सिंस और जनरल एक साथ फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ पर जादूगरनी का एक हेल्पर उसे समझा रहा था कि हम सिंस के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, वो शायद आगे चल के हमें धोखा जरूर देगी, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ जादूगरनी अपनी बेटी के ऊपर भरोसा कर लेती है। अब वहीं फॉरेस्ट के अंदर विलो और विलो के सभी साथी एलोरा को अपने साथ लेकर डाइकनिस के गांव में पहुंच चुके थे। वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बड़ा केस दिखाई दिया, जिसके अंदर मैक्स नाम का एक आदमी फंसा हुआ था। वो तो उन सभी को चिल्ला रहा था कि उसे बाहर निकाल दो, लेकिन विलो और उसके साथी वहाँ जाकर पता चलते हैं कि मैक्स भी एक डाइकनीज है। इसीलिए अब उन सारे बहनों का मानना था कि मैक्स को ही एलोरा के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि वो डाइकनीज है। हमें यही काम मिला था कि सबसे पहले जो डाइकनीज मिले उसे एलोरा के हवाले कर दिया जाए। लेकिन मैक्स की इस हालत को देखकर विलो नहीं मानता कि एलोरा इसके पास सुरक्षित रहेगी, इसीलिए वो इन सारी चीजों के अगेंस्ट हो जाता है। लेकिन बाकी सारे बहनें यही कहने लगे कि हमें यही करना चाहिए, क्योंकि हमें इसी तरीके का काम सौंपा गया था। अब वो विलो और एलोरा को छोड़कर वहीं पर जाने लगते हैं। विलो के साथ सिर्फ निक नाम का उसका एक फ्रेंड ही रुका हुआ था। इधर मैक्स विलो से कह रहा होता है कि तुम मुझे एलोरा को दे दो, मैं उसका बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा। मैक्स ने तो ये भी बताया कि कई साल पहले मेरी एक बेटी भी हुआ करती थी, लेकिन वो हादसे में मारी गई, इसीलिए एलोरा मुझे मिल गई तो मैं उसे अपनी बेटी की तरह ख्याल रखूंगा। लेकिन यहाँ पर विलो अभी भी कंफर्म नहीं हुआ होता कि मैक्स एक अच्छा डाइकनीज है। विलो और डाइकनीज एक अच्छा डाइकनीज ढूंढने की तलाश में वहीं पर रुक जाते हैं। देखते ही देखते समय बीतता चला जाता है और वहाँ पर रात होने लगती है। विलो और निक ने वहाँ पर आग जला ली थी और उसका वेट करने लग गए थे। सुबह होते ही एक बहुत ही बड़ी सेना गुजर रही थी, जिसका लीडर एरिक होता है। एरिक को देखते ही विलो डायरेक्टली एलोरा को उसके पास लेकर चला जाता है और उससे कहता है कि तुम एलोरा की मदद करोगी उसे बड़ा करने में, क्योंकि तुम एक अच्छे लीडर हो और ये एक इंसानों की ही बच्ची है। लेकिन एरिक कह रहा था कि हम सभी जंग लड़ने जा रहे हैं, इसीलिए अच्छा ये होगा कि तुम मेरे गाँव जाकर इस बच्ची को लेडी के हवाले कर दो, वो उसे आराम से पाल लेगी और बड़ा भी कर देगी। मैक्स जो कि पिंजरे में फंसा हुआ होता है, वो तो एरिक से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल लो, अपनी सेना में शामिल कर लो। लेकिन एरिक ये बताता है कि जादूगरनी मरीन ने उसके एक महल को डिस्ट्रॉय कर लिया है और अब वो अपनी पूरी सेना के साथ जादूगरनी मरीन को मारने जा रहा है। एरिक ये सोचने लगता है कि मैक्स ने जरूर कोई गलत काम किया होगा, इसीलिए वो कैच के अंदर है और यही रीजन की वजह से वो उसे पिंजरे से बाहर ही नहीं निकालता और अपनी बहुत ही बड़ी सेना लेकर जादूगरनी मरीन के महल की तरफ बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर विलो और निक के पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचे हुए थे, वो तो एलोरा को लेकर इतने दूर गांव तक भी नहीं चल सकते थे। इसीलिए विलो ने मजबूरी में आकर मैक्स के कैच का दरवाजा ओपन कर दिया और एलोरा को मैक्स के हवाले छोड़ देता है। मैक्स ने तुरंत ही एलोरा को हाथों में पकड़ा और वो फॉरेस्ट के अंदर जाने लगता है। विलो और निक भी अपना सारा काम खत्म करके अपने गाँव की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन बीच रास्ते में विलो को कुछ गलत लगने लगा और उसने सोचा कि उसने एलोरा की जान खतरे में डाल दी है मैक्स को देकर। वो तुरंत ही पीछे की तरफ भागने लगता है एलोरा को बचाने के लिए। लेकिन तभी विलो और निक देखते हैं कि एलोरा तो एक पक्षी के पैर में बंधी हुई है, जिसे कि वो लेकर उड़ रहा था। चौंकाने वाली बात तो ये होती है कि उस पक्षी के ऊपर छोटा सा एक आदमी मौजूद होता है, जो कि लगातार अब कह रहा था कि एलोरा को मैंने अब चुरा लिया है। विलो और निक बहुत ही ज्यादा जल्द से जल्द डर गए और वो उस एलोरा को बचाने के लिए उस पक्षी का पीछा करने लग गए। अचानक उस छोटे फॉरेस्ट में से बहुत ही छोटे छोटे सिपाही बाहर निकलने लग गए थे, जो कि अपनी तीर कमान की कोशिश से विलो और निक को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पर विलो और निक और भी ज्यादा बड़ा फील कर रहे होते हैं और वो लगातार एलोरा को बचाने के लिए आगे बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन थोड़ी दूर के बाद वो छोटे लोग जो जाल बिछाया होता है उसके अंदर फंस जाते हैं। दोनों लोगों को जल्द से जल्द बंदी बना लिया गया था और सभी छोटे लोग वहाँ पर हाजिर हो जाते हैं। उन लोगों ने तो ये डिसाइड किया कि ये लोग तो घुसपैठिए हैं, इसीलिए विलो और निक को जान से मार देना चाहिए। इसीलिए अब थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक अजीब तरह की रोशनी चमकने लगती है। ये रोशनी तो एक पावरफुल एंजल की होती है, जो इन सारे छोटे सोल्जर से कह रही थी कि ये दोनों गलत आदमी नहीं हैं। ये तो एलोरा को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। इस बात से विलो और निक को आजाद कर दिया जाता है। एंजल तो बता रही थी कि एलोरा एक राजकुमारी है और जब वो पैदा हुई थी तो मैंने इन छोटे सिपाहियों को उसके पीछे लगा दिया था उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए। लेकिन अब एलोरा ने ही विलो को अपना प्रोटेक्टर चूज किया है, यानी कि विलो ही एलोरा को प्रोटेक्ट करेगा और उसे बड़ा करेगा। और अब वो एंजल अपनी पावर्स की मदद से विलो को एक छड़ी प्रोवाइड कराती है। ये छड़ी बहुत ही शक्तिशाली भी थी। वो एंजल विलो से कह रही थी कि अगर तुम्हें रेसियन नाम का एक आदमी मिले तो ये छड़ी उसे थमा देना, जिसके बाद वो तुम्हें सारी चीजें आगे समझा देगा। विलो तो एंजल की सारी बातें मानकर वो छड़ी ले लेता है और निक के साथ आगे बढ़ने लगता है। बहुत देर सोचने के बाद विलो यहाँ पर डिसाइड
करता है कि वो एलोरा को अकेले लेकर जाएगा, क्योंकि वो निक की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसीलिए अब निक बिलू को ऑल द बेस्ट करके अपने गांव की तरफ बढ़ जाता है। एलोरा जो होती है वो बिलू के पास एकदम सुरक्षित होती है, लेकिन जैसा कि एंजल ने कहा था कि तुम्हें एलोरा को लेकर रसियन नाम के एक जादूगरनी के पास जाना होगा, इसीलिए बिलू लगातार उसी की तरफ बढ़ने लगता है। और रास्ते में बिलू को उन्हीं सोल्जर में से एक छोटा लीडर भी दिखाया गया था, जो उससे कह रहा था कि मुझे उस एलिप तक जाने का रास्ता पता है जहाँ पर रसियन नाम की जादूगरनी रहा करती थी। इसीलिए वो दोनों भी विलो के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। और अब यहाँ पर एलोरा काफी ज्यादा रो रही थी, इसीलिए विलो उसके लिए दूध लेने चला गया था। और जब वो पुराने शॉप के अंदर जैसे ही एंट्री मारता है तो वहाँ के लोग उस बोने के ऊपर बहुत ही ज्यादा हंस रहे होते हैं, क्योंकि वो तो नॉर्मल लोगों की जगह थी जिन्होंने विलो लोगों को कभी देखा ही नहीं होता है। शॉकिंग बात तो तब हो गई जब विलो ने वहाँ पर मैक्स देखा, जो कि एक लेडी के साथ मजे कर रहा था। लेकिन तभी उस लेडी का हस्बैंड आ चुका होता है, जिससे कि मैक्स उससे बचने की कोशिश कर रहा था। उसने तो उस लेडी के कपड़े भी पहन लिए थे और एक लेडी की एक्टिंग भी करना स्टार्ट कर दी थी। तो इसी के साथ इस मूवी एंड वीडियो का एंड यहीं पे होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो ऐसी और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारी वीडियो पर कमेंट जरूर करें, ताकि हम और भी अमेजिंग वीडियो लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।